एक अमेरिकन पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक, और उनका ये कोट मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। इसका मतलब कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत कुछ जानते हैं, बस हम समझते हैं ऐसा कि हमें नहीं पता। ये मैं आपको आज क्यों बता रही हूँ। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। और आपकी इंटरव्यू की तैयारी और तगड़ी करने के लिए मैं कुछ शब्द लाई हूँ, कुछ ऐसी वोकैब्युलरी जिससे आपके इंटरव्यू में चार चांद लग सकते हैं। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। अब हर इंटरव्यू में ये सवाल तो ज़रूर पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, मतलब आपकी ऐसी कोई खूबी बताइए। तो अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करने लगें तो हम ज़्यादातर वही साधारण से शब्दों में अपनी खूबियाँ बताते हैं, जैसे कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग तो हम हैं ही, पर अगर हम हार्ड वर्किंग को थोड़े ज़्यादा अच्छे शब्दों में बताएं तो इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छी पड़ सकती है। तो बजाय इसके कि कहें हम आई एम हार्ड वर्किंग, हम कह सकते हैं आई एम डिलिजेंट, आई एम इंडस्ट्रियस, आई एम ड्रिवन। इसका भी यही मतलब होता है कि हम हार्ड वर्किंग हैं, पर हाँ, शब्द ऐसे हैं जो वज़नदार हैं। तो हम कह सकते हैं आई एम डिलिजेंट, आई एम इंडस्ट्रियस, आई एम ड्रिवन। अगर हम डिटेल ओरिएंटेड हैं, मतलब कि हम छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हैं, हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि अपने काम के आमिर खान हैं, तो हम डिटेल ओरिएंटेड के बजाय ये भी कह सकते हैं आई एम थरो, आई एम रिगरस, आई एम मेटिकुलस। इसका मतलब कि हम हर छोटी से छोटी चीज़, हर बारीकी को ध्यान में रखते हुए अपना काम पूरा परफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई एम थरो, आई एम रिगरस, आई एम मेटिकुलस, आई एम रिलायबल, मतलब मुझ पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि मैं अपना काम वक्त पे करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, वगैरह वगैरह। तो रिलायबल की जगह हम ये भी कह सकते हैं आई एम डिपेंडेबल, आई एम ट्रस्टवर्दी। और अगर हम एक फ्रेज़ या मुहावरे का इस्तेमाल करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं दैट माई सीनियर्स कैन काउंट ऑन मी, या माई क्लाइंट्स ऑलवेज काउंटेड ऑन मी। ठीक है, तो ये हो गया भूतकाल में कि मैं जहाँ पहले काम करता था वहाँ के जो मेरे क्लाइंट्स थे, मेरे जो बॉसेस थे, वो हमेशा मुझ पर भरोसा करते थे, या उनको पता था कि अगर वो मुझे कुछ काम देंगे तो उनको पता होता था कि मैं वो ज़रूर पूरा करूँगा। तो हम ये कह सकते हैं दैट माई सीनियर्स काउंटेड ऑन मी और माई क्लाइंट्स काउंटेड ऑन मी। अप्रोचेबल और गुड विद पीपल, मतलब जिसके साथ बात करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होती। अब ये स्ट्रेंथ होता है स्पेशली एचआर वाले जॉब्स में, जहाँ पे लोगों को और लोगों के साथ काम करना होता है। ज़्यादातर हर जॉब में ही ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई अच्छा पर्सन जिसके साथ लोगों को घुलने मिलने में आसानी होती है, या कुछ पूछना हो तो आसानी होती है, तो ये एक स्किल ही होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके क्लाइंट्स अगर आपको अप्रोचेबल समझते हैं तो वो आपके पास ज़्यादा आएंगे और ना कि किसी और के पास अपना बिजनेस ले जाएं।
तो अप्रोचेबल होने के लिए हम दूसरा शब्द ये भी कह सकते हैं दैट आई एम एमिएबल, आई एम जीनियल, आई एम एफेबल। इसका मतलब कि लोग मेरे साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा फ्रेंडली नेचर का इंसान हूँ या इंसान हूँ, लड़की अगर हो तो हम ये कह सकते हैं आई एम एमिएबल, आई एम जीनियल, आई एम एफेबल, people find it easy to get along with me, people find me approachable। ठीक है। गुड विथ नंबर्स, तो ये फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स में इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रेंथ होना कि कोई नंबर्स को अच्छे तरह से एनालाइज कर सकता है, कैलकुलेशंस तेज़ी से कर सकता है। तो इसको हम एक अलग तरीके से ये कह सकते हैं दैट आई एम मैथमेटिकली अडेप्ट, I am mathematically competent, I am mathematically proficient। अब mathematically because numbers के related है, पर हम numbers के साथ अच्छे होने के लिए adept, competent, proficient ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये शब्द। न्यूमेरिकली इंक्लाइंड का भी यही मतलब होता है कि जो नंबर्स के साथ काम अच्छे से कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। अब वक्त आता है कुछ एक्शन वर्ब्स का, इसीलिए लाइट्स कैमरा एक्शन। पर हाँ, आगे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैंने कुछ स्ट्रेंथ्स के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं। अगर आपको जो स्ट्रेंथ के बारे में बात करना है अगर वो इसमें कवर्ड नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ऐसे कौन से स्ट्रेंथ्स के लिए ऑल्टरनेट वर्ड्स या ज़्यादा वज़नदार वर्ड्स चाहिए हैं, और मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ के आपके जो क्वेरीज़ हैं उनको रिस्पॉन्ड करूँगी। तो प्लीज़ बताइए अगर आपको कोई और स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रॉन्गर वर्ड, ज़्यादा इम्प्रेसिव वर्ड चाहिए है तो डाल दे अपने कमेंट्स। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करनी है अब हमें एक्शन वर्ब्स की। अब एक्शन वर्ब्स मतलब जब हम ये अपने सीवी में एक्सप्लेन करते हैं, और ये तो इंटरव्यू में भी बात करते वक्त भी यूज़ होता है कि हम कहते हैं कि मैंने कुछ काम किया, तो कुछ काम करने के लिए कुछ वज़नदार वर्ड, ये हो गया एक्शन वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो कंप्लीट अच्छा वर्ड है पर उससे भी ज़्यादा वज़नदार वर्ड हो सकता है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि आई डिलीवर्ड अ प्रोजेक्ट, और आई एग्जीक्यूटेड अ प्रोजेक्ट, और आई अकम्प्लिश्ड अ सर्टेन टास्क और अ टारगेट बाय थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो ये हो गया कंप्लीशन के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेसिव सा वर्ड, डिलीवर्ड, एग्जीक्यूटेड, अकम्प्लिश्ड। अब ये हो गया जब हम खुद प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट किसी और के थ्रू करवाते हैं, जो टीम लीड होते हैं। तो लेड अ प्रोजेक्ट, तो हम ज़्यादातर के लेड अ प्रोजेक्ट कहते हैं, बट लेड थोड़ा ठंडा सा लगता है ना। तो अगर कुछ वज़नदार कहना हो तो हम कह सकते हैं आई डायरेक्टेड द टीम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और आई स्टीयर्ड द टीम towards successful completion of the project, or I spearheaded the project and we delivered a saving of whatever, or we completed it on time। तो ऐसे कह सकते हैं। तो led a project के बजाय हम कह सकते हैं I directed, I steered, और I spearheaded the project or the team to complete the project। अगर हमने कुछ नया बनाया है, कोई नया मॉडल बनाया हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट पे काम किया हो सकता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाया हो सकता है, तो वहाँ पे क्रिएटेड न्यू मॉडल तो कह ही सकते हैं, बट क्रिएट से भी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए हो तो हम कह सकते हैं आई डिज़ाइंड अ न्यू प्रोडक्ट, और आई इंजीनियर्ड अ न्यू मॉडल, और आई लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम। तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव साउंड करता है, डिज़ाइन, इंजीनियर्ड, launched।
अब मान लीजिए कि आपके काम के वजह से आमदनी बढ़ी हो, सेल्स बढ़े हों, प्रॉफिट बढ़ा हो, इनकम बढ़ा हो, तो उसके लिए इंक्रीज तो एक शब्द है ही, वो बहुत ही फैक्चुअल है और करेक्ट है, बट इंक्रीज की जगह पे हम कह सकते हैं दैट आई मैक्सिमाइज द सेल्स और आई बूस्टेड द प्रॉफिट, आई एनहेंस्ड द प्रॉफिट। तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। काम तो वही है, हमने इंक्रीज़ की है सेल को, बट इंक्रीज़ थोड़ा साधारण सा लगता है, तो उसके बजाय कह सकते हैं मैक्सिमाइज्ड, बूस्टेड, एनहेंस्ड। ठीक है। और जैसे एक तरह पे इनकम इंक्रीज़ करना अच्छी बात है, वैसे ही खर्चा कम करना। सो सपोज़ कि हमने कोई कॉस्ट डिक्रीज़ की है, कोई वेस्टेज डिक्रीज़ की है, तो उसकी जगह पे हम कह सकते हैं आई कंट्रोल्ड द कॉस्ट और आई कर्ब्ड द वेस्टेजेस, आई curtailed द कॉस्ट और आई curtailed द वेस्टेजेस। तो ये शब्द यूज़ करते हैं, तो डिक्रीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो जाती है। अगर आप टीम मैनेज करते हैं, मतलब आपके अंडर कुछ लोग हैं जिनका काम आप देखते हैं और आप उन्हें गाइडेंस देते हैं, तो मैनेज द टीम तो कह ही सकते हैं, पर वो थोड़ा घिसा पिटा सा लगता है। तो उसके बजाय हम कह सकते हैं आई मेंटर्ड द टीम, आई एम्पावर्ड द टीम, आई ट्रेन्ड द टीम। तो ये भी बॉस का ही काम होता है कि वो अपनी टीम को ट्रेन करे, एम्पावर करे, मेंटर करे। हम करते ये सब चीज़ें हैं, बस सिर्फ बोलते नहीं हैं। तो मैनेज द टीम के बजाय हम कह सकते हैं आई मेंटर्ड द टीम, आई एम्पावर्ड द टीम, आई ट्रेन्ड द टीम। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप सेल्स रोल में हैं और आपने कोई नए क्लाइंट्स लाए हैं, कुछ नया बिजनेस लाया है, तो गॉट अ न्यू क्लाइंट या गॉट न्यू बिजनेस तो होता ही है, पर गॉट के बजाय हम कह सकते हैं आई अक्वायर्ड न्यू क्लाइंट्स, आई सोर्स्ड न्यू बिजनेस, आई सिक्योर्ड न्यू बिजनेस और आई सिक्योर्ड न्यू क्लाइंट्स। तो इससे थोड़ा और इम्प्रेसिव लगता है काम जो हमने किया है। और ऑब्वियसली सेल्स बढ़ाना कोई आसान बात तो है नहीं, तो जब हमने काम किया है जिसमें इतनी मेहनत लगी है, तो उसके वक्त बात करते वक्त भी उसके लिए कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई अक्वायर्ड न्यू क्लाइंट्स, आई सोर्स्ड न्यू बिजनेस, आई सिक्योर्ड न्यू बिजनेस और आई सिक्योर्ड न्यू क्लाइंट्स। तो ये थे कुछ ऐसे एक्शन वर्ब्स जिससे आप जब अपने इंटरव्यू में बात कर रहे हैं और आप अपने सीवी को भी बना रहे हैं, तो आप दोनों सिचुएशंस में, सीवी बनाते वक्त भी और इंटरव्यू में बात करते वक्त भी, आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको सेंटेंसेस में ड्राफ्ट करके प्रैक्टिस कीजिए आपके इंटरव्यू के लिए। मिरर के सामने खड़े होके ये सारे सेंटेंसेस बोलिए, बिकॉज इन शब्दों को इंटरव्यू के दिन अपने दिमाग से उनको प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये शब्द आपके हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि सेंटेंसेस में ड्राफ्ट कीजिए जो भी शब्द आपको पसंद आए हों, और उन शब्दों को, उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने खड़े होके। इमेजिन कीजिए कि आपको किसी ने पूछा व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, और आप आपका जो आंसर है वो मिरर में अपने आप को देखते हुए बोलिए और इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ये वर्ड्स आपके मुंह से नेचुरल साउंड करेंगे और ऑटोमेटिकली आएंगे, ना कि आप वहाँ पे बैठ के वैसे ही इंटरव्यू का टेंशन होता है उसमें, तब नए शब्द अपने दिमाग को सुझाना मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़, इससे आपकी ज़रूर मदद होगी, और जितने आप कंफर्टेबल होंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका इंटरव्यू होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। अगर कोई और ऐसे सवाल हों जिनका आपको जवाब चाहिए हो तो प्लीज़ आपके कमेंट्स थ्रू मुझे बताइए, और मैं ज़रूर आपको उन कमेंट्स पे रिस्पॉन्स दूंगी, नया वीडियो भी लाऊंगी। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कैसे टाइप का कंटेंट चाहिए। मैं हर रोज़ एक वीडियो लाऊंगी आपकी मदद के लिए। आपकी सीए मेंटर,
आपकी इंग्लिश मेंटर CA जीनल मारू। थैंक यू।